प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। आज हम सब यूजीसी नेट जून 2024 की तैयारी के लिए बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश मीडियम में एजुकेशन पेपर 2 का टॉप 7 क्वेश्चंस पार्ट 4 के रूप में रिवीजन फटाफट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 2021 जून शिफ्ट 1 से लिया गया है, जिसे मात्र 10 मिनट के अंदर हम सब सेशन को साझा करेंगे। तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न की ओर चलें। प्रश्न 22 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक सामाजिक परिवर्तन का प्रतिरोध करते हैं? ए. सांस्कृतिक जड़ता, बी. नवीन चीजों का भय, सी. वैज्ञानिक आविष्कार, डी. भौतिक परिवेश, ई. पृथक्करण का स्तर। ऑप्शन है आपका ए बी सी डी। इंग्लिश है इसकी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेसिस्ट सोशल चेंज? ए. कल्चरल इनर्शिया, बी. फियर ऑफ न्यू थिंग्स, सी. साइंटिफिक इन्वेंशन, डी. फिजिकल एनवायरनमेंट, ई. डिग्री ऑफ आइसोलेशन। ऑप्शंस ए बी सी डी में है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से कारक है जो सामाजिक परिवर्तन सोशल चेंज का प्रतिरोध करता है। सोशल चेंज का प्रतिरोध करता है, कौन सा फैक्टर है जो सोशल चेंज का रेसिस्ट करता है? तो इसमें आपका पहला आ जाएगा कल्चरल इनर्शिया। कथन ए सही है, कल्चरल इनर्शिया सामाजिक जड़ता। दूसरा नंबर पर बी आपका है नवीन चीजों का भय। इसमें नवीन चीज का भी भय एक चीज है, फियर ऑफ न्यू थिंग्स। और साइंटिफिक इनोवेशन, साइंटिफिक इनोवेशन यह तो सही है, यह प्रतिरोध नहीं करता है, इसलिए यह स्टारेबल है। डी में है आपका फिजिकल एनवायरनमेंट, तो भौतिक परिवेश लगा ही रहेगा। ई आपका है डिग्री ऑफ आइसोलेशन, डिग्री ऑफ आइसोलेशन यह आपका स्टेटमेंट सही है। इस प्रकार हमारा सही स्टेटमेंट है ए, बी और ई। ए, बी और ई जो ऑप्शन आपको सी की ओर है, सी, ए, बी एंड ई। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर पर है आपका क्वेश्चन, बिग ब्लू बटन है। ए. अधिगम प्रबंधन प्रणाली, बी. रिकॉर्डिंग और संपादन सॉफ्टवेयर उपकरण, सी. वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और असहकालिक अधिगम उपकरण, डी. वेब कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली और सहकालिक अधिगम उपकरण। यहाँ आपका असहकालिक हो इधर। इंग्लिश इसकी है, बिग ब्लू बटन इज लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, बी. रिकॉर्डिंग एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर टूल, सी. वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड एसाइंक्रोनस लर्निंग टूल, डी है वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड साइंक्रोनस लर्निंग टूल। तो दिए गए विकल्प ए बी सी डी से सही विकल्प का चयन करना है। तो बिग ब्लू बटन क्या है? यह एक साइंक्रोनस लर्निंग टूल के साथ साथ ये वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम भी है। तो हमारा ऑप्शन डी की ओर है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड साइंक्रोनस लर्निंग टूल, ऑप्शन डी। इस यह जो है आपको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5 पर वेब एप्लीकेशन है, यह वेब एप्लीकेशन है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज 5 पर वेब आधारित यह एप्लीकेशन है। यह बिग ब्लू बटन एक ऐसा मंच है जो शिक्षण प्रक्रिया के लिए एक विद्यालय में विकसित किया गया था। बिग ब्लू बटन को यह ओपन सोर्स टूल है, यह एक ओपन सोर्स टूल है। तो इस प्रकार हमारा बिग ब्लू बटन वेब कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एंड साइंक्रोनस लर्निंग टूल। साइंक्रोनस मतलब
जो जो वेब से लगा हो, इसमें साइन कोरोना सहकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 हमारा है, मन मस्तिष्क का केवल एक प्रकार है, यह शारीरिक क्रियाकलापों का एक अतीतान है, यह घटनाओं का दर्शन होता है, उन्हें कभी प्रभावित नहीं करता, यह किससे संबंधित है? ए ब्रह्मवाद, बी उपोत्पादवाद, सी अंतःक्रियावाद, डी समांतरवाद। तो ब्रह्मवाद, ब्रह्मवाद इंग्लिश इसकी है, माइंड इज मेरली ए फंक्शन ऑफ द ब्रेन, an overtone accompanying bodily activity. It is an onlooker at events, never influencing them. Belongs to. इसका सही विकल्प है आपका एपिफेनोमेनालिज्म, बी, ऑप्शन बी, एपिफेनोमेनालिज्म, ऑप्शन बी। उपोत्पादवाद, उपोत्पादवाद, एपिफेनोमेनालिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 पर है, निम्नलिखित में से कौन सिस्टम अप्रोच का एक घटक नहीं है? ए फीडबैक, बी इनपुट, सी प्रक्रिया, डी वेब नेटवर्क। इंग्लिश इसकी है, Which of the following is not a component of system approach? A feedback, B input, C process, D web network। तो इसमें सही विकल्प का चयन करना है कि कौन सा जो है यह हमारा घटक नहीं है। क्वेश्चन पर भी यहाँ माइंड मेकअप करना है कि नॉट पूछा गया है कि कौन सा इसमें नहीं है। तो हम सब जानते हैं कि सिस्टम अप्रोच के अंतर्गत जब कार्य करता है तो फीडबैक आता है, इनपुट आता है, प्रोसेस आता है। क्या नहीं आता है? तो आपका वेब नेटवर्क नहीं आता है। इस प्रकार हमारा सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी वेब नेटवर्क। और इसमें कुछ क्या होते और क्या क्या आते हैं? इसमें टीचर भी आपको आते हैं, स्टूडेंट भी आते हैं, इसमें इसका एम भी रहता है। ये सब आपका कंपोनेंट है सिस्टम अप्रोच का। कंपोनेंट नहीं क्या है? वेब नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पे है, निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? ए किसी विषय में या उसके भीतर परिवर्तन, बी एक नए डिग्री प्रोग्राम का प्रवर्तन, सी एक नए विषय का प्रवर्तन, डी शैक्षिक संसाधन केंद्र का उन्नयन। इंग्लिश इसकी है, which is not an example of curriculum change? A change to or within a subject, B introduction of a new degree program, C introduction of a new subject, D upgrading the educational resource center। दिए गए विकल्प ABCD से सही विकल्प का चयन करना है। क्या होगा इसमें? इसमें भी पूछा गया है आपका नॉट, which is not, नॉट पर ध्यान देना है कि क्या नहीं है। तो नहीं है आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है आपका नहीं है। अपग्रेडिंग द एजुकेशनल रिसोर्स सेंटर है क्या? तो चेंज टू और विद इन ए सब्जेक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू डिग्री प्रोग्राम, इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू सब्जेक्ट। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 27 पर है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? ए अधिगम जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, बी किसी शिक्षक के बगैर अधिगम संभव नहीं है, सी समाज समर्थित अंतः क्रिया से अधिगम में अभिवृद्धि होती है, डी अनुभव से अधिगम में अभिवृद्धि होती है, ई विद्यालय के बगैर अधिगम संभव नहीं है। दिया गया विकल्प उसे आपका सही विकल्प चुनना है। ये ब्रिज नहीं होगा।
अंतर क्रिया। समाज समर्थित अंतर क्रियाओं अंतर क्रियाओं से अधिगम में अभिवृद्धि होती है। यहाँ ब्रिज नहीं, अभिवृद्धि होती है। चले, इसकी इंग्लिश है आपको। Which of the following statements are correct? इसमें सही देखना है। A. Learning is a lifelong process. B. Learning is not possible without a teacher. C. Learning is enhanced through socially supported interactions. D. Learning is enhanced through experiences. E. Learning is not possible without a school. ऑप्शंस दिया गया है, उसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें आपका सही क्या है? लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। सही है, सही है। लर्निंग इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। बी. लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए टीचर। यह कथन आपका गलत है। बिना टीचर के भी लर्निंग कहीं भी किसी भी जगह सीखा जा सकता है। सी आपका है लर्निंग इज इनहांस्ड थ्रू सोशली सपोर्टेड इंटरेक्शंस। तो यह आपका आएगा, सी कथन सही है। डी. लर्निंग इज इनहांस्ड थ्रू एक्सपीरियंसेस। सिर्फ अनुभव से ही इसे नहीं बढ़ाया जा सकता। अनुभव से अधिगम में अभिवृद्धि होती है, यह कथन है सही, लेकिन इसके मुताबिक नहीं है। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट ए स्कूल। विद्यालय के बगैर अधिगम संभव नहीं है। ये तो सही होना चाहिए, ये गलत है। ये गलत है और डी आपका सही आएगा। ए, सी और डी। ए, सी और डी आपका सी ऑप्शन में है, सी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन सी, ए, सी और डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 स्वयं प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पाठ्यक्रमों में होता है। ए. वीडियो व्याख्यान। बी. स्व मूल्यांकन परीक्षण। सी. सभी अधिगमकर्ताओं के लिए क्रेडिट अंतरण। डी. ऑफलाइन चर्चा मंच। ई. अनन्य रूप से तैयार की गई पठन सामग्री। ऑप्शन है आपका ABCD। इंग्लिश इसकी है द कोर्स होस्टेड ऑन स्वयं प्लेटफॉर्म है। ए. वीडियो लेक्चर्स। बी. सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सी. क्रेडिट ट्रांसफर फॉर ऑल लर्नर्स। आपका डी होगा। डी. ऑफलाइन डिस्कशन फोरम्स। ई. एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल। ऑप्शन आपका ABCD है। तो स्वयं प्लेटफॉर्म के लिए क्या क्या होता है? स्वयं एक प्लेटफॉर्म है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरिंग माइंड्स। इसका कभी कभी आपको फुल फॉर्म भी पूछता है कि स्वयं का फुल फॉर्म क्या है। तो स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो खुला मंच है और इस पर क्या होता है उसके संदर्भ में। तो वीडियो लेक्चर्स इसमें पाया जाता है, वीडियो लेक्चर्स इसमें पाया जाता है। सेल्फ असेसमेंट टेस्ट है। क्रेडिट ट्रांसफर फॉर ऑल लर्नर्स नहीं है, ये आपका ऑफलाइन डिस्कशन नहीं है। स्वयं जो भी है आपको ऑनलाइन में है। और आपका ई. एक्सक्लूसिवली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, इसमें रीडिंग मटेरियल उसमें दिया रहता है। इस प्रकार हमारा सही स्टेटमेंट है A, B एंड E। A, B एंड E आपको ऑप्शन बी की ओर है, ऑप्शन बी। तो ये थे आपके टॉप 7 क्वेश्चंस जो परीक्षोपयोगी साबित होगा। तो सेशन को यहीं अब बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः हम सब उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।